कैसे हो आप सब। मेरे चैनल अनु एंड टेक केयर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, तो सबको ये जानना है कि नवरात्रि इस बार कब से शुरू हो रहे हैं और पूजा विधि किस प्रकार करनी है, कलश स्थापना का क्या टाइम है और नवरात्रि में हम पूजा किस प्रकार करें कि हमारी जो माता रानी है वो जल्दी हम पर प्रसन्न हो जाएं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और अष्टमी और नवमी किस दिन पड़ेंगी, वो सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें सही से समझ में आएंगी। तो सबसे पहले बता दूं कि चैत्र नवरात्रि जब शुरू होते हैं तो ये हमारे हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है, इसका प्रतीक होता है। तो नववर्ष को हम काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। सभी के घरों में और घरों के आसपास इसके काफ़ी आयोजन किए जाते हैं, प्रोग्राम होता है, वहाँ पर माता रानी के गीत गाए जाते हैं। तो ये दिन, ये जो 9 दिन होते हैं, ये हम सभी के लिए बहुत पावन होते हैं। बहुत घर में एक वातावरण स्वच्छ हो जाता है, तो हम काफ़ी अच्छे से इसको मनाना सब चाहते हैं और सब यही सोचते हैं कि हम किस प्रकार किस समय ये काम करें या पूजा करें कि हमें इसका शुभ फल प्राप्त हो। क्योंकि शुभ फल प्राप्त करने के लिए सही समय का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बड़ी ध्यान रखनी है कि आपको कब किस टाइम क्या करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलिए जानिए आपके चैत्र नवरात्रि के बारे में। तो चैत्र नवरात्रि इस बार 22 मार्च 2023 को शुरू हो रहे हैं और इसमें मॉर्निंग में कलश स्थापना का टाइम है 6:23 से लेकर 7:32 तक। ये आपका कलश स्थापना का टाइम है। पूजन विधि के लिए आप कोशिश करिए कि आप अखंड ज्योत जलाएं, क्योंकि अखंड ज्योत जिस घर में जलती है उस घर में माता रानी बिल्कुल ज़रूर ही प्रसन्न होती हैं, आती हैं, अपना आशीर्वाद देती हैं। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप अखंड ज्योत जरूर जलाएं। पूजन विधि के लिए आपको माता रानी की रोज डेली धूप सलगी जो होती है आपकी उपले से जो बनाते हैं, वो जरूर करनी चाहिए। उस पर आप कपूर, लौंग, इलायची, जायफल और सुपारी, ये सारी चीज़ों को आपको अर्पण करना चाहिए। और एक छोटा सा जैसे हवन होता है जिसे हम खुद कर सकते हैं, वो आपको जरूर करना चाहिए। देवी माता के मंत्र का उच्चारण करिए और जो सामग्री है उसके द्वारा मंत्र को उच्चारण करते हुए उस जो आपकी अग्नि है उसमें सामग्री को अर्पित कीजिए। इस तरह का आप रोज डेली कीजिए। और माता रानी की कहानी पढ़ते हैं कुछ लोग, तो आप माता रानी की कहानी जरूर पढ़िए। जितनी श्रद्धा है आपकी और जितनी श्रद्धा से आप जितना ज़्यादा पूजन कर सकते हैं वो आपके लिए है। आप देवी माँ को कितने अच्छे तरीके से और किस तरह से मना सकते हैं वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। लोगों के पास समय कम होता है, इसलिए वो थोड़ा शॉर्ट में पूजा करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये काम सबसे आसान भी है और इसका आपको पूर्णतः फल भी मिलता है। तो इस प्रकार आपको पूजन करनी है। कलश स्थापना के लिए आप कोई गलती ना करें, ये बहुत ज़रूरी होती है। कलश स्थापना आपको जो आपके चावल होते हैं बिना टूटे हुए, जैसे कि आपके बासमती चावल, उन चावल का कोई ढेर बनाइए, उसके ऊपर आप कलश रखिए। कलश के ऊपर आपको आम के पत्ते अगर हैं तो आप वो जरूर लगाइए। उसके ऊपर नारियल रखिए। नारियल को आप एक लाल कपड़े में जरूर लपेट कर रखें और इस प्रकार से आपको नारियल रखना है। ये आपकी पूजन विधि की शुरुआत होती है। उसके बाद आपको माता रानी की आरती करनी है, या आप जो अगर चालीसा करते हैं तो वो कीजिए, कहानी पढ़नी है वो पढ़िए। इस प्रकार आपको माँ को मनाना है। कोशिश कीजिए कि आप डेली माँ के सामने कोई ना कोई फल जरूर अर्पित करें। माँ के लिए अनार सबसे अच्छा फल माना जाता है। अपने बच्चों के लिए सुख शांति, अपने घर में सुख शांति के लिए जो माएँ बहनें ये व्रत रखती हैं
उनके लिए अनार और सेब माँ को अर्पण करना जरूर चाहिए। और ये सारी पूजन विधि के साथ अगर आप पूजा करेंगे, अपनी अखंड जोत जलाएंगे, तो आपको माता रानी शुभ फल जरूर देंगी, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगी। उसके बाद ये जान लीजिए कि अष्टमी और नवमी कब पड़ रही है। अष्टमी आपकी 29 मार्च बुधवार को है और नवमी आपकी 30 मार्च गुरुवार को है। ये आपके नवरात्रि के दिनों के आपके सारी टाइमिंग्स मैंने बता दी है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने सारे काम कीजिए और माता रानी आपको खुश रखे।